गुड इवनिंग बच्चों। आज प्रश्न है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 56 सेंटीमीटर तथा मोटाई 35 सेंटीमीटर है। आयताकार ठोस तो हर जगह संभव रहता है। आयताकार ठोस ही तो है यह आयताकार ठोस है। इसकी लंबाई ये हुआ, लंबाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर और फिर मोटाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो इसकी धातु का वजन प्रति घन सेंटीमीटर 4.2 ग्राम हो तो आयताकार ठोस का वजन निकालें। तो आयताकार ठोस का वजन कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल करके और प्रति घन सेंटीमीटर करके बनाएंगे। तो इसके ऊपर वाले सतह को ढकने के लिए या मार्बल बैठाने के लिए या पन्नी चिपकाने के लिए अगर कहा जाए कि कितने लगेंगे तब निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि इतना 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 सेंटीमीटर का है, तो इसकी धातु का वजन, जिस धातु का बना हुआ है उसका वजन दिया हुआ है प्रति घन सेंटीमीटर 4.2 ग्राम। तो आयताकार ठोस का वजन निकालें। कैसे निकालेंगे? पहले नंबर आयताकार ठोस का क्या कर देंगे? आयताकार ठोस का क्या निकालेंगे? घनफल निकालेंगे। इसमें भी तो 6 सतह हैं। घनफल आयताकार घन हुआ, तो आयताकार ठोस का घनफल होता है बराबर लंबाई गुना चौड़ाई और फिर गुना ऊंचाई। आयताकार ठोस का घनफल है। अगर ठोस वर्गाकार रहता तब क्या होता है? उसका एक भुजा का क्यूब पर पावर 3, क्योंकि उसका तीनों भुजा जो है बराबर ही रहता है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। परंतु आयताकार ठोस का घनफल निकालेंगे तो लंबाई ज्यादा रहता है, उससे कम चौड़ाई और ऊंचाई फिर रहता है बराबर नहीं। तो हम निकाल लेंगे आयताकार ठोस का घनफल बराबर, अब दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है बच्चे, जो भी हैं मेरे बच्चे ही हैं, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे रहें या मेरे छोटे भाई बहन हैं। तो घनफल बराबर लंबाई दिया हुआ है कितना? 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है सारा का सारा 75 सेंटीमीटर और गुना कितना है? 56 सेंटीमीटर। और उसके बाद कितना है? 75 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर तथा मोटाई है 35 सेंटीमीटर। अब तीनों का गुना करके कितना आएगा वही उसका घनफल हो जाएगा। 75 और 56 में गुना करेंगे तो 6 5 30 और 6 7 42 और 3 45 हो जाएगा। और फिर 5 25
और 7 पचे 35 और 2 37 हो गया। 0 10 7 4 11 1 12 और 3 1 4 कितना हो गया बाबू? 4200। और 4200 में अब बच रहा है 35 से गुना कर देंगे तो 42 और 35 में करके और 2 शून्य बढ़ा देंगे। 5 दूना 10 और 5 चौक 20 और 1 21, फिर 3 दूना 6 और 4 तिया 12 हो जाएगा। 0 6 1 7 और 2 2 4 और 1 और इस पर 2 शून्य कर दिए, यानी इतना आ गया घनफल। तो लाइट तो कट गया बाबू, देखते हैं कि लाइट आएगी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बाबू लाइट कट गई थी, तो अब हम लोग गुना कर लिए कितना से? 75 और 56 में तो आ गया 4200 और 4200 में 35 से गुना कर दिए तो हो गया 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,47,000 1,47,000 क्या चीज आया है? यह घनफल आया है, जो दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई मोटाई उसका घनफल आया है। कितना? तो फिर से लिख देते हैं क्योंकि अधूरा लिखा हुआ है, वह सिर्फ गुणनफल दिया हुआ है बच्चा। तो हम लोग इसे क्या करेंगे? घनफल। कौन घनफल? आयताकार ठोस का घनफल जो ऊपर में दिए हैं बराबर आ गया 1,47,000। इसे क्या करेंगे? लिखेंगे घन सेंटीमीटर में दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लिख दिए घन सेंटीमीटर। जब हमें घनफल मालूम हो गया, चाहे आयताकार रहे या वर्गाकार रहे घन, तो घनफल निकाल लेंगे और उसके बाद अब निकालेंगे भार, वजन। तो वजन भी दिया हुआ है बाबू कि यदि इसकी धातु का वजन, यानी जो जिस धातु का बना हुआ है घन, उसका वजन प्रति घन सेंटीमीटर 4.2 ग्राम है प्रति घन सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि चूंकि एक घन सेंटीमीटर में भी ये भी दिया हुआ है, इसलिए आया है भी हम लोग को घन सेंटीमीटर में, तो ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। एक घन सेंटीमीटर बराबर एक घन सेंटीमीटर का वजन अर्थात भार कितना है बाबू? तो कितना है? 4.2 ग्राम है। इसलिए हम लोगों के पास कितना घन सेंटीमीटर है? तो 1,47,000 घन सेंटीमीटर का भार कितना हो जाएगा? जब एक घन सेंटीमीटर का भार 4.2 ग्राम है तो इतना घन सेंटीमीटर का वजन हो जाएगा क्या इतना गुना बढ़ जाएगा? 1,47,000 गुना वजन भी बढ़ जाएगा, अर्थात 1,47,000 में हम क्या कर लेंगे? 4.2 से गुना कर देंगे और उसके बाद जो भी प्राप्त होगा यह इसका वजन प्राप्त होगा। तो करेंगे गुना, तो 147 में
कर देंगे गुना 4.2 से, तो 7 दूना 14 और 4 दूना 8 एक 9 और 2 के 2, 7 चौक 28 और 4 चौक 16, 17 18 और उसके बाद 4 एक 5। अब गुना करके आ गया 4 9 8 17, 8 2 10 1 11 और 5 एक 6, 61 74 आया है बच्चा। 61 74 61 74 में गुना कर दिए हैं 147 में 42 से, लेकिन यह जो 3 शून्य है इसे भी तो इस पर बैठाना है, तो इतना हो जाएगा इसका गुणनफल। इतना क्या हो गया? ग्राम। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से गिन करके यहां दशमलव यदि बैठा देते हैं तो फिर दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं है, इसलिए अब हटा देंगे। दशमलव हट गया क्योंकि दशमलव के बाद तो सिर्फ 0 है, तो इतना ग्राम हो गया। अब इतना ग्राम है, कितना ग्राम है? काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6,17,400। इतना ग्राम को हम क्या कर लेंगे? किलोग्राम में यदि बदलते हैं तो इतना ग्राम बराबर, और इधर से लिखते हैं बाबू, घन क्या वजन, कुल घन का वजन आ गया हमें ग्राम में। कितना आया है ग्राम? 61 74 पर 2 शून्य, इतना ग्राम, इतना ग्राम। अब इसे किलोग्राम में बदल देंगे तो बराबर आ जाएगा, यहीं पर कर देते हैं 1000 से भाग दे देते हैं, तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से हमें भाग देना होता है। ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य और ये शून्य कट गया। अब बच गया है कितना? 61 74। कितना बच गया है? 61 74 और बटा 10। अब हम 10 से भाग देंगे तो बटा के नीचे एक शून्य है तो यहां दशमलव आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बराबर 617.4 किलोग्राम। अब बदल गया क्या चीज में? किलोग्राम में, क्योंकि 1000 से क्या किए हैं? भाग दिए हैं, तो अब यह बन गया किलोग्राम पॉइंट 4 किलो ग्राम। अब इतना हो गया किलोग्राम। अगर अलग अलग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 617 किलोग्राम, 617 किलोग्राम कुल भार निकल रहा है, 617 किलोग्राम। और पॉइंट के बाद क्या चीज है? सिर्फ 4 है, तो 4 का मतलब है कि 40 ग्राम है टोटल भार। या तो उत्तर इतना लिखें तो भी सही, इसका मतलब भी वही हुआ, और ऐसे लिख करके बता दी तो इसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चे आप लोग अब समझ गए होंगे कि आयताकार ठोस का या वर्गाकार ठोस रहे
उसका हम वजन निकालेंगे। यदि प्रति घन सेंटीमीटर या प्रति घन मीटर दिया हुआ है वजन, तो उसका घनफल निकाल लेंगे और उसके बाद फिर उतना से गुना करके और टोटल वजन निकाल लेंगे। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दिया हुआ है तो आयताकार ठोस हो गया, तो उसका क्या होता है सूत्र, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर वर्गाकार रहेगा तब उसका निकालेंगे कि भुजा, क्योंकि एक ही भुजा तो मालूम करना है, तो लंबाई भी वही भुजा, चौड़ाई भी वही भुजा, तो ऊंचाई भी वही भुजा। तो लंबाई के जगह पर भी एक ही भुजा, वही वही, तो वो उसी तरह से निकाल करके और फिर टोटल वजन निकाल लेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।